ये शराबबंदी एक अवैध कारोबार का अड्डा बन गया है। इसमें जो भी जिन लोगों को शराबबंदी की जवाबदेही दी गई है वही लोग इसको एक लूट का अड्डा बना। महिलाओं से जो उन्होंने राय लिया था तो उसमें महिलाएं इस राय की नहीं थी जो शराबबंदी को हटा देना चाहिए। इसमें वो लोग उन्होंने कहा जो शराबबंदी हटना चाहिए। जो पीने खाने वाले हैं वो विरोधी है। अब नमस्कार, मैं संतोष कुमार और आप देख रहे हैं नेशनल न्यूज हंट। हमारे बीच बातचीत करने के लिए मौजूद हैं एक नई पार्टी के लीडर राम कुमार मंडल जी। और आपको बता दी कि जन स्वराज पार्टी के ये लीडर हैं। कल तक अन्य पार्टी में यानी कि जदयू में थे ये, लेकिन सभी को मालूम है कि 2 अक्टूबर को जन स्वराज पार्टी नाम करके जो एक नई पार्टी का बिहार में गठन हो चुका है और आने वाले विधानसभा चुनाव में चुनावी मैदान में उतरेंगे। और प्रशांत किशोर जो संस्थापक है इस पार्टी के, उनका कहना है कि यह जो पार्टी बनी है यह पार्टी किसी धर्म, किसी जाति या किसी एक परिवार का न होकर के सत्ता परिवर्तन पार्टी का गठन किया गया है। और पहले भी जो पदयात्रा शुरुआत की गई थी तो उसमें भी जो है इस बात को हमेशा से प्रशांत किशोर जिक्र करते आ रहे हैं। तो अब पार्टी का गठन हो चुका है। व्यवस्था परिवर्तन की बात ये कह रहे हैं। सबसे बड़ी बात, जिस रोज पार्टी का गठन हुई और उससे पहले भी प्रशांत किशोर ने दावे के साथ किया है कि इस बार यानी कि 2025 में विधानसभा चुनाव में टोटल जो विधानसभा के जो सीट हैं 243 पे हम उम्मीदवार को उतारेंगे और जब सरकार बनती है तो 1 घंटे के अंदर शराबबंदी को ख़त्म कर देंगे। यह बात जो है हमेशा से यानी कि शुरुआत जब ये पदयात्रा के किए थे उस समय भी कहे, और जब पार्टी का जो गठन हुई अधिवेशन जो था पटना में उस समय भी जो है खुले तौर पे मंच से अनाउंस किया है। तो इसी सब संबंध में हम बातचीत करेंगे। सबसे सर, अभी नवरात्रा चल रहे हैं तो नवरात्रा के शुभ अवसर पर आप क्षेत्रवासियों को, आपके चाहने वाले को क्या कहना चाहते? सब धन्यवाद संतोष जी। आपके न्यूज हंट, नेशनल न्यूज हंट के सभी को मैं नवरात्रा की शुभकामना देता हूं। साथ ही इस क्षेत्र के लोगों को, सभी आमजनों को, जो भी और पूरे देश में या बिहार में जो भी हमको जानने मानने वाले लोग हैं, सभी को मैं अपनी ओर से, अपने संगठन हरिजन सेवक संघ की ओर से, धनिकलाल मंडल फाउंडेशन की ओर से और जन स्वराज के संस्थापक सदस्य सह संविधान सभा के मधुबनी जिला टीम 1 के संयोजक होने के नाते मैं सभी जन स्वराजी भाइयों को भी नवरात्रा की हार्दिक शुभकामनाएं एवं बधाई देता हूं। साथ ही कामना करता हूं कि यह पर्व आपके जीवन में एक भाईचारे के रूप में परिलक्षित हो। आपका व्यवहार विचार इस पर्व में इस रूप में परिलक्षित हो कि आप लोग एक भाईचारे का विलक्षण संदेश लोगों के बीच ले जाए, यही आप लोगों से अपेक्षा है। और पुनः सबको नवरात्रा की हार्दिक शुभकामना। जी, सबसे पहला क्वेश्चन जो अभी बिहार में जो है चर्चा का विषय बना है प्रशांत किशोर और आपके जन स्वराज पार्टी जो गठित हुई है उसको लेकर के, शराबबंदी को लेकर के। शराबबंदी जो है नीतीश कुमार ने किए थे और उसको जन स्वराज के जो संस्थापक आपके जो लीडर हैं प्रशांत जी का कहना है कि इससे कोई फ़ायदे होने वाला नहीं है, शराबबंदी से कोई फ़ायदे नहीं है। हमारी सरकार अगर बनती है तो 1 घंटा के अंदर हम जो है इसको ख़त्म कर देंगे। आप सच्चे गांधीवादी हैं, आप खुद गांधीवादी नेता हैं। प्रशांत जी भी गांधीवादी नेता हैं क्योंकि अपने पोस्टर बैनर पे जो है गांधी जी का तस्वीर लगा करके जो है पद यात्रा की शुरुआत की। और अभी जो इसका जो बैनर है, पोस्टर है, उसमें गांधी जी और अम्बेडकर जी का फोटो लगाए गए हैं। तो वे भी जो है गांधीवादी है। लेकिन गांधी जी जो है सख्त नफरत करते थे नशा से, दारू के खिलाफ थे वो। लेकिन उस चीज़ को आप 2 अक्टूबर के दिन यानी कि महात्मा गांधी के जयंती के दिन आप घोषणा करें कि यह शराबबंदी से कुछ नहीं होने वाला है, इसको हम तोड़ देंगे। ऐसा क्यों? देखिए, शराबबंदी बुरी चीज़ नहीं है। महात्मा गांधी के जो विचार रहे हैं वो शराबबंदी के खिलाफ रहे हैं, नशाबंदी के खिलाफ रहे हैं। लेकिन नशाबंदी अगर लागू होता है, शराबबंदी लागू होता है तो उसको ज़मीन पर परिलक्षित होना चाहिए। केवल कानून बना देने से ही शराबबंदी नहीं हो जाएगी।
इसके लिए व्यापक स्तर पर जागरूकता अभियान चलाकर लोगों के बीच चेतना पैदा कर, जब तक इसको लागू नहीं किया जाएगा तब तक आज की शराबबंदी क्या लागू है। आप देख रहे हैं सभी जगह होम डिलीवरी हो रहा है, जो इसके कारण लोग गलत सलत शराब भी पी रहे हैं, नौजवान गलत नशा का उपयोग कर रहे हैं, कोई सुलेसन चाट रहा है, कोई गांजा पी रहा है, कोई कुछ कर रहा है। तो ये और यहाँ ये शराबबंदी एक अवैध कारोबार का अड्डा बन गया है। इसमें जो भी जिन लोगों को शराबबंदी की जवाबदेही दी गई है वही लोग इसको एक लूट का अड्डा बना लिए हैं। यहाँ संगठित गिरोह एक हो गया है जो शराबबंदी के कारण उसका बहुत अच्छा एक उद्योग धंधा चल रहा है। खास करके हम लोग सीमावर्ती इलाके में हैं, यहाँ तो हम लोग आए दिन देखते रहते हैं जो हर दिन यहाँ शराब आती है और लोग उसको डिलीवरी करते हैं और घर घर पहुँचाते हैं। तो अगर इस तरह की शराबबंदी अगर होगी तब तो बापू का जो सपना था वो नहीं होगा। शराबबंदी का मतलब है कि लोगों तक शराब ना पहुँचे, लोग उसको ना पिए। लेकिन जब लोगों के पास शराब पहुँच ही रही है और लोग एक जितने में पी रहे थे उससे कई गुना ज़्यादा दाम देकर पी रहे हैं, गलत सही चीज़ पी रहे हैं, तो ये शराबबंदी का क्या औचित्य है। इससे तो सरकार के एक राजस्व की क्षति भी हो रही है और साथ साथ समाज में भी क्षति हो रही है। तो मेरा मानना है कि शराबबंदी हो, इसके लिए व्यापक जन जागरूकता अभियान चलाया जाए और लोगों को मानस में ये चीज़ बैठाया जाए कि शराब बुरी चीज़ है, इसको नहीं पिया जाए, इसके पीने से। लेकिन केवल कानून बना देने से ही अगर होता तो बहुत सारी चीज़ें संविधान में लिखी हुई है लेकिन वो जमीन पर उतर नहीं पाती है। तो यही हश्र यहाँ शराबबंदी का हो रहा है। शराबबंदी बहुत अच्छी चीज़ है, शराबबंदी बुरी चीज़ नहीं है, लेकिन उसका पालन होना चाहिए, उसको क्रियान्वयन होना चाहिए। जन स्वराज के सूत्रधार प्रशांत किशोर जी अगर कह रहे हैं तो वो कोई गलत नहीं कर रहे हैं। और अगर वो चाहते हैं कि उस पैसे का सदुपयोग करके हम बिहार के शिक्षा व्यवस्था को समुन्नत करें, लोगों को शिक्षित करें, इस पर जन जागरूकता अभियान चलाएं जिससे समाज में शराबबंदी लोग दिल से छोड़े। और वैसे अगर लाठी के बल पर आप कितने को छोड़ाइएगा। अभी होता है, अभी क्या होता है, कौन पकड़ाते हैं, गरीब गुरबा लोग ही अधिकतर जेल में। वो जो पीने के आदी हैं वो पीते हैं और थोड़ा सा पीते हैं उसको पुलिस पकड़ के जेल भेज। लेकिन वही जो संगठित गिरोह चलाते हैं उनसे उनको पैसा मिलता है और वो उसको कुछ नहीं कहते हैं। यहाँ आप भी हैं संतोष जी, इस क्षेत्र के ही इलाके के ही, आप भी समाज में रहते हैं, आपको भी आए दिन दृष्टिगोचर होता होगा जी कैसे यहाँ शराब आती है, कैसे बिकती है, कैसे खपत होता है। तो अगर इस तरह की प्रवृत्ति रहे तो इससे अच्छा तो है जो शराबबंदी ना रहे। आज महात्मा गांधी जी कहें जो मेरा सिद्धांत मेरे आचरण में निहित है, वो जो चीज लोगों को कहते थे वो अपने में पहले उसको अपने आचरण में उतारते थे। तो इस तरह से जो लोग भी शराबबंदी में लगे हुए हैं, चाहे शासन प्रशासन जो भी लोग लगे हुए हैं, क्या उस चीज को अपने जीवन में उतार पा रहे हैं। जिनको शराबबंदी रोकने की जवाबदेही है वो लोग अगर स्वयं अपने जीवन में इस चीज़ को नहीं उतार रहे हैं तो उससे क्या उम्मीद की जा सकती है। बिल्कुल बिल्कुल। एक चीज़ और मैं जानना चाहता हूं, जैसे कि आप बता रहे हैं कि आप सारा कुछ बताएं हैं शराबबंदी के को लेकर के और प्रशांत जी ने घोषणा किया ये सारा, लेकिन देखिए शराबबंदी से जो महिलाएं एक वर्ग हैं वो खुश हैं, उनके समर्थन में हैं, लेकिन जो पीने खाने वाले हैं वो विरोधी है। अब महिलाएं का जो वोट बैंक है वो नीतीश कुमार का ताकत है। अब तक जो है वो मुख्यमंत्री बनते आए हैं तो महिलाओं के वोट से ज़्यादातर बनते आए हैं, उनको समर्थन मिला है महिलाओं का। तो आज के तारीख में महिलाएं प्रशांत किशोर से नाराज है इस घोषणा को लेकर के, तो उसका वोट बैंक आप कैसे खींचिएगा अपने तरफ आने वाले चुनाव में। देखिए ये आप न कह रहे हैं जी जो महिलाएं नाराज हैं, लेकिन हम लोग भी समाज में ही रहते हैं। समाज में आप उस गरीब वर्ग में चले जाइए जिनके पति अभी शराब पीकर जेल में हैं, जिनको पकड़ करके भेजा गया है, उन लोगों की क्या स्थिति है और वो लोग क्या कर रहे हैं। वो लोग शराबबंदी के खिलाफ हैं, वो लोग नहीं हैं। चूँकि हो सकता है कुछ महिलाएं जो प्रताड़ित होती होंगी, लेकिन अधिकतर जो आप दलित में चले जाइए, महादलित में चले जाइए, अन्य पिछड़े वर्ग में चले जाइए, वहाँ के जो गरीब गरीबा लोग जो शराब पिए हैं और जिनके लोग अभी जेल में बंद हैं, उन लोगों से आप जाके पूछिए वो लोग क्या कह रहे हैं। वो लोग इसको गलत मान रहे हैं। वो कहते हैं बड़े बड़े पीने वाले तो पी ही रहे हैं, उसको पुलिस पकड़ नहीं रही है, और हम लोग के परिवार में थका हारा आकर के थोड़ा सा पी भी लिया तो उसको पकड़ के जेल में बंद है।
तो वहाँ महिलाएं इस पक्ष में नहीं है, हम लोग भी समाज में ही रहते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। इसके कारण जो आपको लगता है जो महिलाएं नाराज हो रही है, ऐसी कोई बात नहीं। और ये जो आपको लग रहा है नीतीश जी का वोट बैंक केवल महिला पर अधिकार है, ऐसी बात नहीं है। महिलाएं भी सब देख रही हैं, वो भी समाज का अंग है। और अभी जो प्रशांत किशोर जी जो घोषणा किए हैं, तो उसमें आप देख रहे हैं जो प्रशांत किशोर जी के पास सभी वर्गों के लोग हैं। अभी आप महिलाओं का उन्होंने सम्मेलन करवाया था पटना में, और उसमें भी शराबबंदी पर चर्चा की गई थी। और महिलाओं से जो उन्होंने राय लिया था, तो उसमें महिलाएं इस राय की नहीं थी जो शराबबंदी को हटा देना चाहिए। इसमें वो लोग उन्होंने कहा जो शराबबंदी हटना चाहिए, क्योंकि यहाँ इससे जो लोग गरीब गुरबा लोग हैं वही प्रताड़ित हो रहे हैं। और हमारे समाज के, हमारे परिवार के जो लोग हैं, नाहक में छोटी मोटी गलती के कारण फंस जाते हैं और उसको कोई देखने वाला नहीं होता है। जबकि इसके बड़े बड़े अवैध कारोबारी, बड़े बड़े पीने वाले लोग बचे रहते हैं, और इससे हम लोग प्रताड़ित होते हैं, हम लोग का परिवार प्रताड़ित होता है। बिल्कुल बिल्कुल। तो यही उसकी सच्चाई है। और इससे कोई ऐसा नहीं जो महिलाएं नाराज हैं, ये कहना अतिशयोक्ति है। जी जी।